बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य परम पूज्य 108 समय सागर साक्षात कुंडलपुर में विराजमान, उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। सभी छुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना, सभी को जय जिने। चलेंगे मंगलाचरण की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो जय हो जय। तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी विरचित, जिसका स्वाध्याय हमारा चल रहा है। 8 अध्याय हमारे हो चुके, 9वां अध्याय की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें 9वें अध्याय में हमारे चतुर्थ सूत्र का वाचन आज होगा। पहले हमने देखा आश्रव निरोध संवर, आश्रव का निरोध करना संवर है। फिर उसके कारण देखे कि वह संवर किन कारणों से हो सकता है। वो 6 कार्य सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिषद ज चारित्रे, छोटे छोटे सूत्र है, आप लोग भी याद कर सकते हो। हमने गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद और चारित्र, ये 6 प्रकार के जो कारण है, इसके माध्यम से हम संवर कर सकते हैं। फिर आचार्य ने जो धर्म में उत्तम तप धर्म आता है, उसको अलग से बता दिया कि तपना पड़ेगा, तुम्हें तपना होगा। तप धर्म तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से हम किस प्रकार से संवर निर्जरा कर सकते हैं। संवर तो होगा, च निर्जरा तो होंगी, संवर भी होगा, संवर होगा, निर्जरा भी होगा। अब आगे जो 6 कारण हमने देखे थे, उसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे गुप्ती होती है, किस प्रकार से हम उस नाव में जो पानी आ रहा था, उसको जो डॉट लगाना है, वो किस प्रकार से लगा सकते हैं। मार्केट से खरीद के लाके तो नहीं लगाना है, हमें समझना होगा उन कारणों को, किस प्रकार से हम गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिषद और चारित्र के डॉट, जो 6 कारण है, इन 6 कारणों के माध्यम से किस प्रकार से हम संवर कर सकते हैं। यानी पुराने कर्म जो है उनकी निर्जरा करना है और नए कर्मों को आते हुए रोकना है। जैसे बांध में पानी को रोक दिया जाता है, इस प्रकार हमें नए कर्मों को आने को रोकना पड़ेगा, जब भी हम कर्मों पुराने संचित कर्मों की निर्जरा कर पाए। एक तरफ से हम निर्जरा का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कर्म आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। कोई बांध बनाना है, पानी के अंदर बनाना है, अभी एक नया पुल तैयार हुआ है, तो वो पानी को रोकना होता है। जब आप वो समुद्र में रास्ते बना सकते हो, ट्रेन उस पे से जा सकती है, ब्रिज बना सकते हो, इसी प्रकार से हमें भी डांट लगानी है। और वो कैसे किस प्रकार, उसको आज हम डिटेल में समझेंगे, शेयर कर रहे हैं। चतुर्थ नंबर 9वें अध्याय, चतुर्थ नंबर का सूत्र। गुणों के स्वरूप, जो 6 प्रकार के गुण देखे थे, उनके स्वरूप की चर्चा आज यहाँ चलेंगी। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती,
सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। पढ़िए। सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः। हाँ, अनम्यूट करें, पढ़ते जाइए। सम्यग् सम्यक् सम्यक् योग निग्रहो गुप्ती। सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः। सम्यक योग निग्रह गुप्ति। सम्यक् ग्रह निग्रह गुप्ति। पढ़िए, और दो चार लोग, सुमनलता जी अनम्यूट करते जाइए। समग्र योग निग्रह गुप्तिः। योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक् योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक् योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक योग सम्यग्यो निग्रहो गुप्तिः। हाँ, बहुत सुंदर, सब लोगों ने पढ़ा। संधि विच्छेद हम करेंगे। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक प्लस योग प्लस निग्रह प्लस गुप्ति। सम्यक यानी क्या हुआ? भली भांति, भले प्रकार से। योग, योग यानी मन वचन काय को योग कहते हैं। मन वचन काय को योग कहते हैं। निग्रह, निग्रह यानी क्या हो गया? निग्रह यानी निरोध, रोकना, किसी भी चीज को ब्रेक लगाना। गुप्ति, गुप्ति है। योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ति है। गुप्ति क्या हो गई? मन वचन काय योग जो है सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ति कहलाती है। ये परिभाषा आप बिल्कुल याद कर लीजिए। छोटे छोटे सूत्र है, आपको नौवा अध्याय ऐसे ही याद हो जाएगा। जितने सूत्र हो सकते याद, उतने आप कर लो। तो गुप्ति क्या हो गई? भले प्रकार से, अर्थात विषयाभिलाषा छोड़कर मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना। गुप्ति क्या हो गई? भले प्रकार से, अर्थात विषयाभिलाषा छोड़कर, भले प्रकार से अर्थात विषयाभिलाषा जो है पंचेंद्रिय की, भोग भोगने की, ये सब छोड़कर मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है। गुप्ति तीन प्रकार की हो गई। कौन सी? मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। हमारे मुनि लोग इसको भले भांति पालन करते हैं, ये मुनियों का ही है। लेकिन ये न समझे कि हम श्रावक का क्या काम है। हम श्रावक को आंशिक रूप में इस चीज का पालन करना है, सम्यक प्रकार से करना है। गुप्ति यानी गोपन, रक्षा। गुप्ति यानी क्या होगी? रक्षा। किसकी रक्षा? हमें हमारे आत्मा की रक्षा करना है। हमें क्या करना है? हमारे आत्मा की हमें रक्षा करना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करके। आत्मा की रक्षा कैसे करोगे? मन वचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करके अंतर्मुख होकर हमें आत्मा में लीन हो जाना वास्तविक गुप्ति है। गुप्ति क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करना है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना है। जब तक प्रवृत्ति को रोकेंगे नहीं तो निवृत्ति होंगी कैसे? हमें प्रवृत्ति को रोककर निवृत्ति की ओर जाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? अंतर्मुख होकर आत्मा में लीन हो जाना, अंतर्मुख होना है और आत्मा में लीन हो जाना है। अब अंतर्मुख भी हम कैसे होंगे भाई? अंतर्मुख होने हमें मतलब एकदम अपने आत्मा के समीप आना है। जैसे हमारे यहाँ रामटेक में शांतिनाथ मंदिर है और हम जैसे भी जाते हैं मंदिर तो एक ही लाइन बोलते हैं, प्रभु शांति नाथ के अहो नजदीक में आओ, सुख शांति निज में ही, अरे बाहर ना भरमाओ। देखो कैसे है मगन जिनवर आत्म ध्यान में,
नहीं भासता कर्तृत्व कुछ भी आत्म ध्यान में, परिपूर्ण चित्त स्वरूप की दृष्टि तनिक लाओ, अहो नजदीक में आओ, अहो नजदीक में आओ, प्रभु शांतिनाथ के। बस प्रभु शांतिनाथ के नजदीक आना है। उसी प्रकार से जब हम अपने अंतर्मुख होंगे तभी आप आत्मा में लीन हो पाएंगे, और जब आत्मा में लीन आप हो गए तो वह वास्तविक गुप्ती है जो हमारे मुनि लोग निश्चित ही कर सकते हैं, जो निश्चित हमारे मुनि लोग कर सकते हैं। संवर होता किससे है? जो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, यानी इसका सादा सिंपल अर्थ हम लेते हैं तो मन भी बस में, जिनके वचन भी बस में और काय भी बस में है। सबसे कठिन ये गुप्ती है। समीचीन रूप से मन वचन काय त्रियोग का निग्रह करना, तीनों चीजों का, एक की छूट नहीं है कि तुम वचन से बोल लो, नहीं, तीनों चीजों का निग्रह करना। ना मन की छूट है, ना वचन की छूट है, ना काया छूट है। सोचिए, अब तीनों चीजों को आपको बस में करना है, यानी मन में हमारे अशुभ नहीं आने देना है। मनोगुप्ती में क्या हो गया? मन में अशुभ नहीं आने देना। वचन गुप्ती में क्या हो गया? वचन से अशुभ नहीं बोलना। और काय गुप्ती में क्या हो गया? आपको शरीर से कुछ भी अशुभ नहीं करना है। चले गए वहां पर घूमने फिरने, मारने धोड़ने, महाराज लोगों का जब हमें भली भांति सम्यक प्रकार से निग्रह करना है, मन भी वश में करना, काय भी और वचन भी। अब ये सब मुनि लोगों का है तो और हमें उसमें से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना है, एक देश हमें भी करना है। अंग को क्या करते हैं कभी कभी हम लोग? अंगों को चलाना, जबरदस्ती पैर हिला रहे हैं, दृष्टि को घुमाना, भुकटिया तानना, अंगड़ाई लेते जबरदस्ती, जमाई लेना, कुछ न कुछ हम शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन हमारे गुरु लोग कैसे करेंगे? अंगों को चलाना, यानी क्या करना है? जबरदस्ती का अपन काय के साथ अनर्गल व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार तो हमें कैसा रहना है? हमारे गुरु लोगों को भूत के समान, जिनका जीवन चल रहा है एकदम जैसे बांस कैसे रहता है सीधा, ऐसे इस प्रकार से जो रहता है, जिनका जीवन ऐसा चल रहा है, जिनका जीवन ऐसा चल रहा है, वो निर्गंतों को काय गुप्ती है। इस काल में न हो ऐसे निर्गंतों के दर्शन। निर्गंत को हम देखते हैं थोड़े, क्या होता है, हम जीवन में जितना वार्तालाप बढ़ाएंगे उतना ही संकल्प विकल्पों को जन्म देना होता है। हम सारे दिन क्या कर रहे हैं? वार्तालाप बढ़ाते चले जा रहे हैं, सारे दिन वार्तालाप हमारा बढ़ रहा है। यदि हम ये थोड़ा सा अपने ऊपर सोचते हैं, पूरे प्रकार से तो हमारे गुरु महाराज करते ही है, मतलब जितना वार्तालाप बढ़ाओगे उतने संकल्प विकल्पों को जन्म देना होता है। जितना कम परिचय रखोगे, जितना कम बोलोगे, उतने आप आनंद में रहोगे। दूसरों को समय देंगे, उनकी आप चुगली चाटी सुनोगे, उनके वार्तालाप सुनोगे, जितनी ज्यादा आप दूसरों से उलझन में रहेंगे उतने ज्यादा संकल्प विकल्पों में आप घेरे रहोगे। समझ रहा है मोनिका जी? समझ रहा है? वीडियो ओपन करिए, ध्यान दीजिए ठीक से। बहुत अच्छी बात आज आपके सामने आ रही है। जितना कम बोलोगे उतने आप आनंद में रहोगे। ज्यादा बोलने से किसका फायदा हुआ है? लड़ाई झगड़े हुए हैं ज्यादा बोलने से। दूसरे को समय दोगे, वो अपने भीतर की बात बताएगा। दूसरों के पास ज्यादा बैठोगे, जितना जरूरी है उतना बैठो। देखो, ज्यादा बैठोगे, ज्यादा बात करोगे तो आप क्या होगा? दूसरों को समय देंगे, वो अपने भीतर की बात अपने पास जुगाली करेगा, आपके पास उगल देगा। उगलने के बाद क्या होगा? आपके भीतर संकल्प विकल्प दिन भर चलेंगे। ये आप प्रयोग करके देख लीजिए, आपके अंदर संकल्प विकल्प दिन भर चलेंगे। हमने कुछ बाहर का सुना नहीं, कुछ हमने उसको बताया नहीं, तो मैं उन विकल्पों से दूर हूं। मुझे नहीं मालूम
टीवी पर क्या आ रहा है। ज्यादा टीवी भी हमें नहीं देखना है, जो पारस चैनल है, जो धर्म का आ रहा है वो देखो। आप ज्यादा टीवी देखोगे, टीवी पर समाचार क्या आ रहे हैं, सास बहू के सीरियल देखोगे, उसने बहू के साथ ऐसे करी, आपका मन होगा अपने बहू के साथ ऐसे करने का। बहू ने सास के साथ ऐसे करी, उसके भी मन में एक बार विकल्प आएगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। देख देख के उस प्रकार के आचरण को वो अपने अंदर धारण कर लेते हैं। समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, उसमें क्या छिपा है, समाचार क्या छपे हैं, उसमें मन विकल्प हमारा जाएगा। हमें टेंशन फ्री होना है। तुम सुनने लग जाओ, पेपर पढ़ने लग जाओ, नाना विकल्पों में सब भर जाओगे। जितनी इन सब चीजों से अब समय आ गया है, सब 50 के ऊपर वाले यहाँ बैठे हैं, 50-60 से ऊपर वाले ही सब स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पर यंग तो एक आध दो होंगे जो वीडियो बंद करके सुन रहे होंगे। मैसेज भी आ रहा है वो यंग लोगों के कि दीदी हमें बहुत अच्छा समझ रहा है। तो सोचो, तो हमें व्यवहारिक संकटों का उपशमन साधु के अंदर हो जाता है। उसी प्रकार से हम अपने बारे में सोचे कि हम कुछ नहीं करें। चलो, हमने, दीदी ने बताया कि ज्यादा टीवी में अब समाचार नहीं करना है, ज्यादा किसी से समय नहीं देना, कुछ नहीं करना, इसलिए हमने सबसे थोड़ा थोड़ा संपर्क कम कर दिया। अब हम उतने वार्तालाप से बच गए, उतनी लोगों की चुगली, उतनी विखताएं से हम बच गए। ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने सब चीजों से संपर्क कम कर दिया और हाथ में मोबाइल लेके बैठ गए। आपने अपने आसपास के लोगों से संपर्क कम कर दिया। दीदी ने कहा आत्मा में लीन होना है तो संपर्क कम करो, लेकिन हम बैठ गए हाथ में क्या लेके, मोबाइल लेके। हमने हाथ में मोबाइल ले लिया। क्या बोलते हैं सुमन लता जी, सरोज बालाजी? हाँ, दीदी ने हमको बताया कि संपर्क कम करो, वार्तालाप कम करो, तो आंशिक रूप में हम भी मन को, वचन को और काया को वश में कर सकते हैं, जैसे हमारे गुरु लोग करते। गुरु लोगों को तो एकदम अंतर में बैठना रहता है। चलो, हम भी उसका आंशिक रूप में पालन कर सकते हैं। हमने भी लोगों से संपर्क कम कर दिया, टीवी देखना भी कम कर दिया, समाचार पत्र भी हमने बिल्कुल बंद कर दिया, न्यूज भी हमने देखनी बंद कर दी, हमने सब कर दिया। लेकिन हमने क्या करा, हमें दीदी ने बताया था वो तो हमने कर लिया, लेकिन हम मोबाइल लेके बैठ गए। यदि आप अपने हाथ में मोबाइल लेके बैठ गए, 4 लोगों से जो संपर्क कम किया था, अब 4,000, 4 करोड़ पूरी दुनिया से आप जुड़े, पूरी दुनिया से बैठे बैठे जुड़े हो यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो। अब क्या आंशिक रूप में मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती हो रही है क्या? मोबाइल के माध्यम से आप भले ही बोल नहीं रहे हो, पर आपका मन बोल रहा है। वचन से भले ही नहीं बोल रहे हो, पर आपके अंदर वो मोबाइल जो देख रहे हो, आपके अंदर अंदर आप स्वयं ही बात करने लगते हो। काया से आप तो मोबाइल चला ही रहे हो, तो आपकी काया कहां से रही बस में? मोबाइल को आप कम करो। हमें अपने गृहस्थ अवस्था में मन वचन काय को यदि संभालना है तो मोबाइल का निग्रह करना होगा। मोबाइल का निग्रह करो। हमने जो मौन साधना शिविर प्रारंभ किया है, उसका उद्देश्य भी यही है कि आप मोबाइल से, जरूरी है, मोबाइल के बिना नहीं होता, बहुत सारा स्वाध्याय भी हम मोबाइल से कर सकते हैं। लैपटॉप है, आज हम लैपटॉप के माध्यम से इतने लोग देश विदेश से जिनकी स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता इनके बिना। लेकिन हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बस में है वो। हम पूरे दुनिया से संपर्क ना करें, मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया से ना जुड़े। आदि आजकल महाराज जी, माता जी भी मोबाइल रख रहे हैं कोई कोई, तो वो भी गलत है। मोबाइल, चलो ठीक है कि कुछ उनको धर्म का देखना है या धर्म का सुनना है, लेकिन उसको रोल करते समय क्या क्या चीजों पे दृष्टि चली जाती है, और कैसे आप घंटों चले जाएंगे रोल करते करते फेसबुक, यूट्यूब। आप घड़ी नहीं देखते, आपका एक एक घंटा बर्बाद हो रहा है। आपको मनुष्य जन्म मिला है, इतनी अच्छी काया मिली है, आपका एक एक पल लाख का करोड़ का, एक एक पल आपका लाख का है, करोड़ का है,
उसको आप व्यर्थ मत जाने दो। मोबाइल के माध्यम से दुनिया से नहीं जुड़ना तो आंशिक रूप में मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, गोपन यानी रक्षा करना आत्मा का। जिस प्रकार से एक मुनियों के लिए भी हम लेते हैं उदाहरण की, जिस प्रकार से एक बीज है, आपने बीज को क्या किया, अंदर गोपन कर लिया बीज को जमीन के अंदर, वो जमीन के अंदर है गोपन यानी उसकी रक्षा गुप्त रूप से वो जमीन के अंदर है। फिर आपने उसको क्या करा, ईंट का घेरा लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि भाई वो सुरक्षित रहे और हमें पता भी रहे हमने यहाँ पेड़ लगाया है, सुरक्षित रहे, पानी यानी आप डाल सकते हो। वो जब तक अंदर है वो सुरक्षित है, जब तक वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, अंदर नहीं जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। वो मिट्टी में जाएगा नहीं जब तक वो अंकुरित नहीं होगा, और वो एकदम सेफ है। ए बीज, अरे बीज, यदि वो कह दे कि मुझे क्यों अंदर रखे हो, मुझे और क्यों बाउंड्री में रखे हो, मुझे स्वच्छंद कर दो, आप स्वच्छंद करोगे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? पशु पक्षी खा जाएंगे। उसको सुरक्षित रखना है, अंकुरित करना है तो अंदर देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे जो गुरु महाराज लोग हैं, उन्हें भी अपने आत्मा के अंदर रहने के लिए एक कमरे में चुपचाप बैठकर साधना करनी ही पड़ती है। यदि वो चाहे कि मैं साधना कर रहा हूं, लोगों को पता चल जाए कि मैंने मौन धारण किया हूं इतने दिन तक, मैं अपने आत्मा में इस प्रकार की साधना कर रहा हूं, यदि बताएंगे तो वह मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती में नहीं आया। वो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती में नहीं आएगा। आप अगरबत्ती चुपचाप एक कोने में लगाओ, सब जगह खुशबू फैलती है। इसी प्रकार हमें गुरु महाराज को हमारे बताए हैं साधु संतों को कि वो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती तीनों को बस में रखकर एक कमरे में बैठकर जितनी चर्या है उतनी मात्र करना है कि भोजन के लिए, मतलब आहारों के लिए जाना है, उपदेश देने जाना है, दर्शन करने जाना है, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाना है, वो जो उनका चलना फिरना है उतना जरूरी है। बाकी उनको अपने कमरे में बैठकर चुपचाप अपना स्वाध्याय, अपने आत्मा में लीन रहना है, जबरदस्ती में कोई वॉकिंग करने नहीं जाना है। तो ये उनके मन भी वश में, वचन भी वश में, काय भी वश में होंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर बढ़िया इंद्र बनेंगे, तो धर्म इंद्र भी बन सकते। अब मुनिव्रत तो पालन कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है, हमने गुप्तियों का पालन नहीं किया। अब मुनिव्रत था तो स्वर्ग तो जाएंगे ही, लेकिन वहां पे भलते देव बन गए, नीच जाति के देव बन गए। फिर वहां देखेंगे, अरे सौधर में इंद्र ने गुप्तियों का पालन किया था, इतना अच्छा सौधर में इंद्र बना, अब ये तो बन गया, मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। मैंने मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का पालन नहीं किया, इतना सब किया, मैं तो नीच कुल में आ गया, मैं तो नीच देवता बन गया। वहां पर भी कैटेगरी है, जैसे अपने इंडिया में है, अपने जैसे यहाँ पे पृथ्वी तल पे है, मध्य लोक में है, ऐसे स्वर्ग में भी है। सब कैटेगरीज के देव वहां पर है। तो वो सोचेगा कि अरे मैंने सही ढंग से पालन नहीं किया, इसलिए ऐसा हो गया। ये तो बात हमारे साधु संतों की चल रही है। आनंद, आनंद में हमें रहना है। निर्गंत तपोदन जो होते हैं, जग के तार वेतार सब इससे संबंध मात्र से वो कट के अपने आत्मा में लीन रहते हैं और स्वर्ग में वो जाते हैं। स्वर्ग से पुनः आके अपने मनुष्य जन्म पालन करते, मनुष्य भाव को धारण करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मान लो एक विशाल वृक्ष जो हम बता रहे थे कि वो इतना विशाल हो जाता है, अंकुरित था, अंदर में था, वो विशाल हो गया, पशु पक्षी से बच गया, उसको कोई खाने पीने वाला नहीं है। ज्यादा थे तो पशु पक्षी के पीठ में खुजली चलेंगी तो जाके पेड़ से खुजला लेगा, लेकिन उसके पत्ते ऊपर है, बहुत विशाल हो गया, अब उसको कोई छूने वाला है नहीं। इसी प्रकार से हमारे जब साधु संत अपनी साधना इस प्रकार से करते, वो भी विशाल वृक्ष की तरह हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के पंचेंद्रिय रूपी विषय उन्हें लूट नहीं सकते। क्रोध मान माया लोभ जो है ये उन्हें परेशान
नहीं कर सकती। इस प्रकार से मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये 3 प्रकार की जो गुप्ती हम देख रहे हैं, इसका एक बार और हम रिवीजन करते हैं, शेयर करके आपको बताती हूँ। व्यवहार से और निश्चय से फिर हम देखते हैं इसको। सम्यक पद क्यों दिया है? सम्यक दिया है, सम्यक यानी भली भली बाती। मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। सम्यक शब्द, आप सम्यक शब्द से कुछ और याद आ रहा है आपको? ये ग्रंथ की शुरुआत ही इस सम्यक शब्द से हुई है। आचार्य उमा स्वामी जब एक गृहस्थ के यहाँ आहार के लिए गए तो वहां पर उसने क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब वो आहारों के लिए वहां गए, उनने देखा कि एक पार्टी पे दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा है, ये सम्यक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है ये तो उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सम्यक शब्द से ही तत्वार सूत्र की रचना प्रारंभ हुई थी। और ये सम्यक विशेषण जो है, ये विषय सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति को निषेध करने के लिए है। यानी हमें किसी भी चीज को सम्यक प्रकार से करना है, ना कि हमें मिथ्यात्व प्रकार से। हमें भली भांति करना है सम्यक तरह से, मिथ्यात्व को छोड़ के। यदि आपने मिथ्यात्व के साथ किया तो दुखी हो जाओगे। कल हमने बताया था कि लोग दुखी क्यों हैं। हम बोलते इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? जो चीज हम कर रहे हैं उसका एग्जामिन करो कि हम उसको कैसे कर रहे हैं। कहीं उसके साथ हमारी भोगों की आकांक्षा तो नहीं जुड़ी है, मिथ्या प्रकारे तो नहीं हो रहा है। उसको सम्यक प्रकार से करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जब भी आप उसे ठीक तरीके से अपनी आत्मा को गुप्त रख सकते हो। गुप्त रखना यानी रक्षा करना होता है। तो हमने देखे थे मन वचन काय की प्रवृत्ति को निग्रह करना यानी अंतर्मुख होकर आत्मा में लीन हो जाना वास्तविक गुप्ती है। इसके 3 भेद, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन की राग देश रूप प्रवृत्ति को रोकना यानी संकल्प विकल्प से जीवन की रक्षा करना होता है। क्या हो गया इसमें? मन की राग देश रूप प्रवृत्ति को रोकना। वचन गुप्ती में क्या हो गया? वचन की प्रवृत्ति को रोकना यानी मौन धारण करना। वचन की प्रवृत्ति को रोकना, मौन धारण करोगे तभी आप अंतर्मुख हो पाओगे, अपनी अंतरात्मा से बात कर पाओगे। आपको अपनी अंतरात्मा से बात करना है। हम सोचते कि हम कैसे बात करेंगे। आप अपनी अंतरात्मा से बात कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप अंतर में जाओगे। उसके बाद काय गुप्ती, शरीर की चेष्टाएं, शरीर की प्रवृत्ति को भली प्रकार से नियमन करना यानी वश में करना। सम्यक शब्द जो है उसको भली भांति से लो, यानी ख्याति पूजा लाभ की निवृत्ति के लिए कि हमारा हम इतना तप कर रहे हैं, हमारी ख्याति होए, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम एक पैर पे खड़े होकर साधना कर रहे हैं, इतने इतने दिन तक हम एक एक मासोपवास कर रहे हैं। ये प्रकार की हमें ख्याति नहीं चाहिए। ख्याति पूजा लाभ की निवृत्ति के लिए हमें काय गुप्ती शरीर की प्रवृत्ति को भली प्रकार से नियमन करना होगा, उसको वश में करना ही होगा काया को। नहीं तो चले हम वॉकिंग करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें हमारे निर्ग्रंथ साधु में देखने मिलती है। कहीं वो सुबह सुबह वॉकिंग करने नहीं जाएंगे, अनर्गल हाथ पैर नहीं हिलाएंगे। आप जब भी जाओ देखो वे हमारे गुरु ध्यान में लीन रहते हैं। कैसे रहते हैं? उसमें रत्नकरण सावकाचार में एक गाथा आती है, हमारे गुरु कैसे होते हैं। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी प्रशस्तते। जब भी हम देखते हैं हमारे गुरुओं को, साधु संतों को, अपने ज्ञान ध्यान तप में वो लीन रहते हैं। क्या करते हैं? वो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं।
इसी प्रकार से हमें भी आंशिक रूप में ज्ञान ध्यान में लीन रहना है। जबरदस्ती मन वचन काय की प्रवृत्ति को नहीं करना है। भले ही यह साधु संतों के लिए है गुप्तियां, लेकिन आंशिक रूप में सभी श्रावक को करना है। स्वच्छंद नहीं होना है कि ये मेरे लिए तो है ही नहीं है, ये तो साधु संतों के लिए है, मुझे क्या करना 9वां अध्याय पढ़ के। नहीं, आपको भी इसको आंशिक रूप में पालन करना है, तभी आपका 9वां अध्याय पढ़ना सार्थक होगा। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मेटना है। पाप चिंतन न करे, मौन धारे, गमनादि न करे। जबरदस्ती में चल रहा है घास पे, देख के नहीं चल रहा है। अभी आगे आएगा ईरिया समिति 4 हाथ भूमि देखकर चलना है, मौन धरना है, गमनादि नहीं करना है, सो गुप्ती है। यहाँ तो मन विषय भक्ति रूप प्रशस्त रागादि नाना विकल्प होए, नाना प्रकार के विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा आप रोक राखी तभी शुभ प्रवृत्ति है। जब तक आप वचन और काय की चेष्टा नहीं रोकोगे तब तक आप शुभ में प्रवृत्ति कर ही नहीं सकते। फिर आपका लेखा जोखा अशुभ होते रहेगा अशुभ। फिर आपको शुभ में प्रवृत्ति करना है, अशुभ से शुभ की ओर जाना ही है। इसके लिए मन वचन काय को वश में करना होगा। इच्छा को रोकना होगा। कल एक लाइन आ रही थी ना, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं वे। चारित्र के बिना शिव गमन हो नहीं सकता, चारित्र के बिना शिव गमन नहीं हो सकता। इसलिए आपको मन भी वश में, वचन भी वश में और काया भी वश में करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे मन वचन काय की चेष्टा को रोककर शुभ में प्रवृत्ति करना है, तो ही गुप्ति है, तो ही वीतराग भाव आपके बनेंगे। मन वचन की काय की चेष्टा नहीं होंगी तो आपकी साची गुप्ति हो नहीं सकती। और गुप्ति को आप इतना आसान मत लो, गुप्ति को इतना आसान मत लो। गुप्ति का जीवन के निर्माण में बड़ा हाथ है। भवन के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ रहता है ना, ईटा सीमेंट और बनाने वाले का। यदि बनाने वाले के पास पैसे ही नहीं है तो भवन कैसे बन जाए, उसका बड़ा हाथ होता है। उसी प्रकार से गुप्ति का जीवन के निर्माण में बड़ा हाथ है, क्योंकि भाव बंधन से मुक्ति इसके बिना नहीं मिलती। गुप्ति में प्रवृत्ति मात्र का निषेध लिया गया है। प्रवृत्ति का निषेध करोगे तो निवृत्ति में जाओगे, और निवृत्ति होगी तो गुप्ति होगी। तीनों प्रकार की गुप्ति से योग का निग्रह हो जाता है। इसलिए योगों के निमित्त से होने वाला आश्रव का निरोध होने से गुप्ति संवर का कारण मानी गई है। तो मानी गई है गुप्ति संवर का कारण योगों का, मन वचन का योग है। योगों के निमित्त से जो आश्रव हमारा हो रहा था, मन वचन काय के योग को, जो परिस्पंदन हमारे आत्मा में होता है उसको योग कहते हैं। मन वचन काय का जो परिस्पंदन हमारे आत्मा में होता है उसको योग कहते हैं। और उस परिस्पंदन को यानी उस आश्रव को रोकने का भाव, उस आश्रव का निरोध होना ही गुप्ति और वही संवर का कारण मानी गई है। अब समझ में आ गया आपको पहला गुप्ति कारण संवर का कैसा है। कौन सी डांट लगाना है, पहली गुप्ति की डांट लगाना है, जो 3 प्रकार की है, मन वचन और काय। एक एक आप गिनते जाना कल से। आज 3 प्रकार का डांट लगा दिया आपने, मन की, वचन की, काय की। प्रथम इसे ही बस में करना, तो आगे की आपकी चीजें पालन होंगी। ये पूरा कनेक्ट करो, आप पूरे आगे आगे के सूत्र को कनेक्ट करो। इस प्रकार से हमने देखा। अब गुप्तियों का निश्चय और व्यवहार से भी हम देख लेते हैं। मनोगुप्ति निश्चय से कैसी हो गई? सकल मोह राग देश के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चित रूप में
सम्यक रूप से अवस्थित रहना निश्चय मनोगुप्ती है। निश्चय मनोगुप्ती क्या है? अपने मन में मोह राग देश का अभाव कर दो, उसका खंडन कर दो और अपने परम आनंद आत्मचित रूप सम्यक रूप में अवस्थित हो जाओ, जो अखंड है, अरस है, अस्पर्श, अरूपी। वो निश्चय से मनोगुप्ती है जब आत्मा में लीन होंगे। और व्यवहार से मन को संकल्प विकल्प और समस्त कसायों से रोककर शीघ्र ही ध्यान अध्ययन आदि क्रियाओं में स्थिर कर देना व्यवहार से मनोगुप्ती है। अब देखेंगे वचन गुप्ती। और इससे लाभ क्या हो गया मनोगुप्ती पालन करने से? केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी वधु का समागम होता। मनोगुप्ती पालने से पूर्ण संवर उत्पन्न होता है एवं यह निर्जरा करने वाली है। यह मोक्ष की माता कहलाती है। बाप रे, कितनी बड़ी बात है। यहाँ बताया है प्रणव में सागर जी का है ये कि मोक्ष की माता है, श्रेष्ठ गुण की खानी है। इससे इंद्रियों का निरोध होता है, वचन गुप्ती काय गुप्ती का पालन होता है। यदि आपका मन वश में हो गया तो वचन और काय गुप्ती तो पल गई। अब इससे कसायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध होता है, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है। मन को रोकना पड़ेगा तो आपका वचन भी रुक जाएगा और काय गुप्ती भी रुक जाएगी। शत्रुओं के निरोध से प्रशस्त ध्यान, प्रशस्त ध्यान से पूर्ण संवर और पूर्ण संवर से निर्जरा, निर्जरा से घातीय कर्मों का नाश होगा और आप अर्यंत अवस्था को प्राप्त करेंगे। घातीय कर्मों के क्षय से सज्जनों को दिव्य गुणों के साथ केवल ज्ञान प्रकट करेंगे और मोक्ष में मोक्ष रूपी वधु आपका स्वागत करने के लिए वरमाला लेकर तैयार खड़ी है। देखिए मणिगुप्ती कहाँ जा रही है? मोक्ष तक आपको लेके जा रही है। मनोगुप्ती पल गई तो वचन गुप्ती काय गुप्ती यूं ही पल जाएंगी। इसलिए अब देखते हैं हम वचन गुप्ती निश्चय से कैसी है। निश्चय से समस्त असत्य भाषा का परिहार अथा मौन व्रत धारण करना, यह निश्चय गुप्ती है। मौन व्रत धारण कर लेना, असत्य कभी नहीं बोलना, ये हो गई निश्चय से वचन गुप्ती। और व्यवहार से पाप के हेतु ऐसी स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार। 4 प्रकार की जो विकथाएं है, स्त्री कथा, चोर कथा, राजकथा, भोजन कथा और इसमें भक्त कथा कि भक्त के लिए भी ये भक्त ऐसा है, ये भक्त वैसा है, ये सारी कथाओं को आप छोड़ दो। अपने वचनों का परिहार अथवा असत्याधिक की निवृत्ति वाले वचन, यह व्यवहार गुप्ती है। हमें असत्य नहीं बोलना है, सूक्ष्म रूप से नहीं, स्थूल रूप से आप भी इनका पालन कर सकते हो। गुप्तियों का प्रैक्टिस कर ही सकते हो। यदि आपको घर में सुख शांति चाहिए तो व्यवहार वाली जो गुप्ती है बता रहे हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। धीरे से फिर हम निश्चय में भी प्रवेश कर लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ तो रहा है व्यवहार निश्चय से गुप्ती? अंजू जी समझ रहा है? मधु सिंघवी जी अनम्यूट करिए। स्वाध्याय समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं दीदी, अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना समझ में? बहुत अच्छी बात है कि इतने 80-82 लोग स्वाध्याय कर रहे हैं ऑनलाइन। कितने भव्य भव्य जीव है ये। 2 भाव 3 भाव से ज्यादा किसी को नहीं लगने वाला है। तत्पति प्रीति चित्तेना, बड़े प्रीति चित्त से आप ऑनलाइन स्वाध्याय कर रहे हैं। ना मुझे देख पा रहे, ना किसी को साक्षात देख रहे, सब परोक्ष में चल रहा है। फिर भी इतनी लगन से मेरा तो हृदय आनंदित हो जाता है कि इतनी लगन से लोग ऑनलाइन स्वाध्याय कर रहे हैं। कितनी भव्य आत्माएं हो आप लोग, वाह वाह। और मैं तो माँ को धन्यवाद दूंगी कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ, मेरी माँ ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर सकती हूँ, करवा भी सकती हूँ। इसके लिए हमें मन वचन काय को वश में करना होगा। बहुत भव्य भव्य आत्माएं आप कहां कहां से जुड़ी है और कितनी कम जुड़ी है।
80-82 लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सोच लो, इतने करोड़ों लोगों में कितनी कितनी भाग्यशाली, पुण्यशाली और भव्य आत्माएं हैं। पंचम काल में 1-1 घंटे जिनवानी सुनने का भाव हो जाना बहुत बड़ी बात है। कोई भव्य आत्मा ही आप लोग है जो स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए यहाँ बैठे। निश्चय कर स्थिर किया है शरीर जिसने, तथा परीक्षा आ जाने पर भी अपने पर्यकासन से स्थिर हो रहे हैं, डिगे नहीं, उस मुनि के ही निश्चय कायगुप्ती मानी गई है। जो बिल्कुल अपने आत्म ध्यान में लीन है, कुछ भी वो शरीर की चेष्टा नहीं कर रहा है, कितने भी परीक्षा आ जाए, सिगड़ी भी रख दी जाए सर पे, शालिनी भी पैर खा रही है सुकुमाल मुनि का, माता जाप कर रही है, सर्प भी निकल जाएगा आंख पे से, ऐसा परिसर जो सह रहे हैं, अपनी काया को स्थिर कर रहे हैं, कंचित भी नहीं डिग रहा जिनका मन, वो निश्चित निश्चय काय गुप्ती है। रक्षाबंधन की कथा आती है ना, 700 मुनि पे कैसे उपसर्ग आया था, फिर भी वो डिगे नहीं थे। वो निश्चय काय गुप्ती है, अपनी काया को उनने हिलाया तक नहीं था। कोई उठ के भागे नहीं थे कि शरीर पे सिगड़ी रख दिए तो हम भाग जाए, शेलनी हमारा पैर खा रही है तो हम भाग जाए। कमठ ने पार्श्वनाथ पे कितने उपसर्ग किया, उपसर्ग आने पे भी जो अपनी काया को स्थिर रखे वो काय गुप्ती। और व्यवहार से काय गुप्ती हम अपने ऊपर ले लो, 5 स्थावरों 10 जीवों की हिंसा की निवृत्ति करना, वह व्यवहार काय गुप्ती है। 5 स्थावर और 10 जीवों की हम घास पे ना चले, जल गालन हम कपड़े से मतलब जैसा बताया गया है, जो हमारी जैनों की 3 निशानी है, जल गालन, रात्रि भोजन नहीं करना, और एक क्या है, जल गालन, रात्रि भोजन नहीं करना, अन्याय अनिति अभेक्ष नहीं करना। तो ये जो है इससे बचना, तो हम जीवों की हिंसा से बचें। सबसे पहले तो जो पानी का विग्रोह हुआ है ना, जो बिस्लरी बॉटल आई है वो धूम मचा रही है, कहां से जीवों की रक्षा होगी। जो पहली चीज हमारी बताई है कि पानी छन्ना देख के लोग समझ जाते ये जैन है, जल गालन की क्रिया, इससे हम कितने ही जीवों को बचा लेते हैं। 10 जीवों, 5 स्थावर जो है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, उन जीवों की रक्षा भी हम पानी छान के पीने से कर सकते हैं। लेकिन पंचम काल की व्यवस्था, बिस्लरी बॉटल हाथ में चाहिए ही, कैसे जीवों की रक्षा होगी। बड़ी करुणा आती है, समय ही ऐसा आ गया है, हर जगह चाह के भी छना पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे। 10 जीवों की हिंसा की निवृत्ति करना व्यवहार से काय गुप्ती है। हमारे काया में वो जा रहा है, सोचो, हमें बने जहां तक कोशिश कर लो कि अपने पर्स में पाउडर के डब्बे, क्रीम की बोतल ना रख के, एक छोटी छोटी छन्नियां आजकल आ रही है कपड़े की, मेरे पर्स में रखी है 2-3, उस छन्नी को आप अवश्य ही रख, जहां मौका लगे वहां पानी छान कर पियो। तो वो छोटी छोटी छन्नियां आप अपने पास रख लो, जिससे आप जीवों की रक्षा करके पानी, हम सब 50-60 के ऊपर है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जल गालन की क्रिया का पूरा पालन करें। तो यहाँ व्यवहार से काय गुप्ती हम भी कर सकते हैं। ये बातें सब जरूर मुनियों के लिए है। हम जब तक मुनियों की चीजों को, महाव्रतों को समझेंगे नहीं, तब तक हम
मुनि आदि का व्रत कैसे धारण करेंगे। रोज हम कहते हैं, गुहार लगाते हैं, क्या गुहार लगाते हैं, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। हम रोज कहते हैं और उसमें लास्ट में ये भी कहते हैं क्या, मुनियारिका बन के विचरो, मुनियारिका बन के विचरू, वन बन करू बिहार रे, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेंगे, उसके स्वरूप को तुझे जानना ही होगा। जब तक उस स्वरूप को जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे। सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, उसको मानना ही होगा, और मानने अकेले से काम नहीं चलेगा, उसको आचरण में लाना होगा, चारित्र में लाना होगा। जब तक आचरण में नहीं आएगा तो आपकी गुप्तियां होंगी नहीं, व्यवहार से भी नहीं होंगी, तो निश्चय की तो बात ही दूर है। इस प्रकार से आज हमने बहुत अच्छे से मन वचन और काय गुप्ति तीनों को बहुत अच्छे से गोपन करना, यानी उसकी रक्षा कैसे हो सकती है, उसकी रक्षा करना हमने समझ लिया आज। ऐसे गुप्ति का हम भी अनुरूप में पालन करें, जबरदस्ती हम अपने मन को इधर उधर ना भटकाए। जब भी हमारा मन विचलित हो तुरंत हम 9 बार 9 कार मंत्र पढ़ने बैठ जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। यूट्यूब पे इतने ध्यान है, आज के समय में पंचम काल में कई लोगों के मन बहुत विचलित होते हैं। हमारे पास फोन आता है, दीदी मन में बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, दीदी मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। यदि आप उसको रोकना है, बहुत सारे ध्यान यूट्यूब पे है, उस ध्यान को करो, अपने मन को वश में करो। वचन में जहां आप अपने वचनों को रोक सकते हो रोक दो, ब्रेक लगा दो। 2 लोग बात कर रहे हैं ना, बड़े हमारे घर के, हमें क्या जरूरत है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। लड़ाई झगड़े से भी बच जाओगे, दंड फंद से भी बच रहे। कोशिश करो, मेरी वहां जरूरत नहीं है, मैं क्यों बोलूं। चलो हमारे घर में हमारी बहुएं आई है, वो कर रही है ना काम, जहां जरूरत लग रहा है आपको तो बता दो थोड़ा सा। जबरदस्ती उनके पीछे हमें नहीं पड़ना है, लकड़ी लेके पीछे पड़ गए, ये ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा करिए, नहीं करी वो नहीं करी। अरे कर ही रही है, एक के बाद एक करेंगी ना, भोजन बनाएंगी तो थाली तो लगाएंगी ना। अरे थाली नहीं लगी अब तक, अरे अभी तक पानी नहीं उबला, अभी तक पानी नहीं हुआ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जब वो भोजन बना रही है तो खिलाएंगी भी, थाली भी लगाएंगी, पानी भी देंगी आपको, सब करेंगी। तो आपको जबरदस्ती वचन का प्रयोग नहीं करना है, जबरदस्ती का। हम ये श्रावक के लिए बता रहे हैं, यदि हम अपने श्रावक धर्म को भी अच्छे से पालन करना चाहते हैं तो मन वचन काया को वश में रखना पड़ेगा। मन को वश में रख लिया तो वचन और काया भी वश में हो जाएंगे। काया को बस में रखो। जबरदस्ती किचन में जब एक काम कर रहा है तो क्यों अपनी काया को वहां लेके घुसाना है भाई, थोड़ा रुक जाओ, हो रहा है काम, वो उसको जरूरत पड़ेगी तो खुद ही आवाज देंगी कि मम्मी जी आ जाओ। मम्मी को बहू, मम्मी काम कर रही है, बहू की जरूरत पड़ेगी तो वो आवाज देंगी, बेटी को जरूरत पड़ेगी वो आवाज आवाज देंगी। कहीं 4 लोगों में आप बैठे हो, आपको जरूरत पड़ेगी तो बीच में बोलना है, नहीं जरूरत है मत बोलो। मंदिर में आप जा रहे हो, जबरदस्ती काया को मत खुजलाओ, कान में हाथ डाल रहे, नाक में हाथ डाल रहे मंदिर में, ये सारी चीजों से बचना है, ये काया की प्रवृत्ति है। आप मंदिर गए हो, काय की इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति को आपको रोकना ही होगा। जब भी आप उस आश्रय को रोककर संवर कर सकते हैं, और संवर होगा तो निर्जरा होंगी, निर्जरा होंगी तो कर्म क्षय होंगे, कर्म क्षय होंगे तो घातिया कर्म आपके नष्ट होंगे, अरियंत अवस्था को प्राप्त होंगे, और अरियंत अवस्था को प्राप्त होंगे तो मोक्ष में मोक्ष लक्ष्मी बिल्कुल अष्ट गुणों की माला लेके खड़ी है। आप आओ पहनो और सिद्धत्व को प्राप्त करो। इस प्रकार से आज हमने एक ही सूत्र होता है, सोचती हूँ 2 ले लूं, चतुर्थ सूत्र बहुत अच्छी तरीके से समझा। सभी लोग इसका पालन करें इसी भावों के साथ। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई,
यहाँ अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय। सभी को धन्यवाद बहुत अच्छे से सुनने के लिए। अभी भी इतने सारे लोग हैं, किसी की मजबूरी रहती है 8 बजे ड्यूटी जाना है, इधर उधर जाना है।